नीमच से एक दिल दहला देने वाली लेकिन अंततः इंसाफ तक पहुंची विशेष रिपोर्ट। रामपुर गांव आज उस महिला को याद कर रहा है जिसने 20 मासूमों की जान बचाने के लिए खुद को मौत के सामने खड़ा कर दिया। सवाल उठा, सिस्टम कटघरे में आया और आखिरकार इंसाफ की दस्तक भी हुई। सोमवार दोपहर मधुमक्खियों के जानलेवा हमले के दौरान आंगनवाड़ी से जुड़ी रसोईया और स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कंचनबाई मेघवाल ने असाधारण साहस दिखाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंचनबाई ने बच्चों को दरी और चटाई के नीचे छिपाया और खुद मधुमक्खियों के झुंड का सामना किया। बच्चे बच गए, लेकिन इलाज के दौरान कंचनबाई ने अपनी जान गंवा दी। जहां पूरा गांव इस बलिदान को नमन कर रहा था, वहीं सरकारी तंत्र की ओर से इस वीरता पर सवाल उठाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थिति रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंचनबाई हैंडपंप के पास कपड़े धोते समय हमले की शिकार हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चों को ढकने का कार्य शिक्षिका द्वारा किया गया और उस समय आंगनवाड़ी के बच्चे मौजूद नहीं थे। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर हालात सुरक्षित थे तो 4 बच्चे अस्पताल में क्यों भर्ती हुए, और अगर भवन जर्जर है तो अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ। 4 दिन बीतने के बाद भी आंगनवाड़ी परिसर में वही जानलेवा छत्ता मौजूद रहा। डर के साए में बच्चों को निजी प्लॉट में पढ़ाया गया। कागजों में जवाब थे, लेकिन जमीन पर समाधान नहीं। कंचनबाई अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी। लकवाग्रस्त पति, एक बेटा और 2 बेटियां। आज ये परिवार सिस्टम से सिर्फ सहारा नहीं, सम्मान भी चाहता है। और यहीं से कहानी ने करवट ली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के अथक प्रयासों से मामला राज्य स्तर तक पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर जानकारी देते हुए ऐलान किया कि मृत महिला के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बताया जा रहा है कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सुबह से लगातार समन्वय कर इस प्रकरण में अंतिम स्वीकृति दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। जो भी कहानी हो, जो भी तथ्य हो, आज एक बात साफ है, यह संदेश गया है कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कंचनबाई का बलिदान अब सिर्फ आंसुओं की कहानी नहीं, बल्कि जवाबदेही और इंसाफ की मिसाल बन गया है। नीमच से जी बेटा, जो मधुमक्खी काटने का मामला हुआ उस दिन आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ था उस दिन, क्या एक्चुअल घटनाक्रम? हम पढ़ रहे थे और हम पानी पीने गए तो वहाँ से 2-4 मक्खियाँ आई, हमको पता नहीं चला, तो ज्यादा आई तो उन्होंने हमको ढका और अंदर ले गए, तो हम कंबल से ढक दिया और वो खुद बाहर ले गए। किसने ढका था आपको, मैडम ने या जो मैम और उन्होंने दोनों, कंचन मामिसा ने और मैम ने ढका। उन्होंने ढका है ना? क्या उड़ाया था? कंबल से। तिरपाल क्या उड़ाया था? दरी दरी उड़ाई। और फिर उसके बाद जो है कंचन मामी जो आप बता रहे हैं, वो कहाँ थे? उनके साथ क्या हुआ, क्या रहा? वो तो हमको पानी पिला रहे थे, फिर वो अंदर आए और वो सब हमको ढक दिया और वो बाहर रह गए। वो उनके ऊपर मधुमक्खियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, फिर वो वहाँ पे ही गिर पड़े और मुंह से और नाक में से गुलाबी झाग निकल लगा। फिर कौन, आपके परिजन भी आए थे कि और कौन, परिवार के लोग या गांव के लोग आए थे? फिर कौन, क्या हुआ था? क्या हुआ फिर? कैसे बच्चों को कैसे निकाला फिर? कम पड़ी और निकाल दिया हमको बाहर। अच्छा, वो कम हो गई। क्या शुभ नाम बेटा आपका? जीविका मेरा। आपका? जयलक्ष्मी। ठीक है। जी, आप कौन है, क्या है पूरा घटनाक्रम जो यहाँ पे महिला के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, क्या है पूरा, विस्तार से बताएं। जी सर, मैं ग्राम पंचायत मड़ादा से अभी सरपंच हूँ वर्तमान में, और ये घटना हुई तो बड़ी दुखद घटना है, हमारे गांव की, हमारे पंचायत की है। तो आज कंचनबाई जो आज वीरगति को प्राप्त हुई, तो इसमें सर मधुमक्खियों ने हमला किया है, ये प्राकृतिक चीज़ है। बाकी पास में बच्चे भी पढ़ रहे थे, तो देखो मधुमक्खी ये नहीं सोचती कि मैं इसके अटैक करूं, उसके अटैक, सभी पे अटैक करती है। जो भी कोई तथ्य अलग अलग बताए वो गलत है। वो तो महिला ने किस तरह से वीरता दिखाई, क्या उन्होंने बच्चों को भी बचाया, उनकी खुद की भी जान गंवाई, बच्चों को भी उन्होंने ढका और स्कूल की टीचर ने भी बच्चों को ढका। इन दोनों ने साहस का काम किया, अच्छा काम किया इन्होंने। बाकी उन्होंने उनकी जान गंवा दी, अच्छा काम करते हुए। एक जाबा में जो है उनकी जान चली गई। ये बड़ी दुख की घटना हुई। आज परिवार भी गरीब परिवार से है। हम भी ये चाहते हैं कि शासन की ओर से ये गुजारिश करते हैं कि उनको अच्छे से जो भी है शासन की तरफ से योजनाओं का फायदा भी दिया जाए। हम पंचायत से भी हमारा काम करेंगे और जो भी है। और वास्तविकता में हमने ये भी कहा, कल विधायक जी भी आए थे, तो हमने कहा कि कैसे भी करके इनको सोल्यूशन दो, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा जो मदद करेंगे। ये एक अकस्मात घटना है, एक आपदा इसे मान सकते हैं। आपदा हाँ। तो इस आपदा को जो है प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानेगा? आपदा तो देखो
ये हुई है आपदा का कारण तो देखो अचानक किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकती है आपदा, इनके साथ भी, हमारे साथ भी हो सकती है। आपदा में तो किसी के ऊपर नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि आपदा। अब इस विषय में क्या चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए महिला, क्या महिला का तो देखो हम चाहते हैं कि महिला को ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिवार को जो सहयोग मिले वो सहयोग मिलना चाहिए शासन की तरफ से, और हम हमारी पंचायत की तरफ से भी पूरा सहयोग करेंगे। लाला राम रावत। जी, रानपुर गांव में जो है एक मधुमक्खी काटने से महिला की मौत हुई। आप भी यहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं, क्या सरकार से सहायता दिलाएंगे कि क्या रहेगा इसमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार के साथ मेरी अपनी संवेदनाएं हैं और पूरे ज़िले की संवेदनाएं, और जो भी सुन रहा है उसकी संवेदना है कि कहीं न कहीं किसी हमारा एक भाई है रवि, उसकी माँ चली गई है, एक पति की पत्नी चली गई है, और प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना निश्चित रूप से उनके साथ है। और सरकार हर भूमिका में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसे सरकार की आवश्यकता है, और समय पर उसके परिवार को हमारी आवश्यकता है। तो जो आर्थिक मदद होगी वो भी दी जाएगी, और कहीं जो संभव चीज़ें सरकार की भूमिका में हो सकती है वो सारी मदद हम इस परिवार को देने का काम करेंगे। आप जब पहुंचे हैं, क्या मतलब इन्होंने जो है महिला ने बच्चों को बचाया था, क्या है प्रारंभिक तौर पर क्या जानकारी? देखिए क्या है, कुछ भी हो, हमको मुझे लगता है कि दो कहानियाँ, ये बात हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। मुझे लगता है ऐसे समय पर जब कोई गया है तो उसकी अलग अलग कथा कहानियाँ बनाने की बजाय हम उसके लिए आज इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपना काम ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया था, उन्हें ये दर्जानी दें, ये दें। कहीं न कहीं एक हमारी बहन, एक मैंने जैसा कहा किसी की माँ, किसी की पत्नी गई है, उस पर ध्यान रखते हुए, उसके प्रति संवेदनशील रहते हुए हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए, बजाय इस विषय को उस तरीके से ले जाना और इसको बहुत विषय को गोलमोल कर देने की बजाय। एक तरफ तो जो है ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बचाया भी है, दो कहानियां आ रही है, लेकिन जो प्रशासन है वो एक तरफ इनको डरपोक बता रहा है, मतलब वो साफ झूठला रहा है कि इन्होंने किसी बच्चों को नहीं बचाया। तो इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, मैंने जो आपको कहा कि एक स्क्रिप्ट वो बना दी गई, ये स्क्रिप्ट बना दी गई, तो स्क्रिप्ट बनाकर और किसी की भावनाओं से खेलना, मुझे लगता है कि हम किसी भी भारतीय नागरिक का काम नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव वाले लोग हैं, हम एक समरस भाव वाले लोग हैं। हमारे यहाँ राम ने सबरी के यहाँ बेर खाया, उस प्रेम और स्नेह वाला ये देश है, उस संस्कृति वाला देश है। तो उस तरफ नहीं जाते हुए क्या घटना हुई और उस घटना में हम कितना सहयोग कर सकते हैं, तो मैं उसी भूमिका में सरकार निश्चित काम करेगी, और पूरी संवेदनाएं रखते हुए और जो परिवार के लिए किया जा सकता है वो करने का काम हम करेंगे। पवन जी, प्रशासन इस बात को स्वीकार नहीं रहा है कि महिला ने ऐसा किया, या उनका बयान भी आया है, मतलब लिखित में एक वो जारी किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों उसका एक हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं उसको, बचाव का? उसको लेकर मैं कलेक्टर से बात करूंगा, और जो उस भूमिका में भी जो उनको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी मिलेगा। जैसा मैंने कहा ना कि भी परिस्थितियाँ ऐसी, और उन परिस्थितियों में हम अगर दो प्रकार की बातें करें, हर बात पर देश में राजनीति होने लगे, हर बात में हम दो दो कोई पहलू रखकर और हर चीज़ को तोड़े मरोड़े पॉलिटिकल बात करें, वो हर जगह जरूरी नहीं है। पर जहाँ जो मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी, वो हम लोग कह रहे हैं। तो जी एक आखिरी सवाल, राज्य में आपकी सरकार है, जिले में आपका विधायक भी है, लेकिन अभी तक इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। अभी आप वहाँ घटना स्थल पर जाके देखें, और काफ़ी झाड़ियाँ हैं, मधुमक्खी का छत्ता अभी भी बरकरार है, वहाँ अभी तक सफाई नहीं हुई, आज तीसरा दिन है। मैंने अभी तहसीलदार और प्रशासन को निर्देश दिए हैं, जल्दी वो सब झाड़ियाँ भी हटाई जाएगी, और अगर कहीं कोई देरी हुई और उसके पीछे कोई है तो उसे भी बराबर जो भुगतना है वो भुगतेगा। पर आज मैंने निर्देश दिए हैं, उसकी साफ सफाई भी हो जाएगी और सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर ली जाएगी। एक खेल का मैदान भी है वहाँ पे, ठेकेदार ने वहाँ पे अपने मटेरियल डंप कर रखा है। मैंने मौका नहीं देखा, पर जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं सब ठीक करना प्रशासन का काम है, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, उसे ठीक किया जाएगा। ये कल के दिनांक को एक मामला आया था जिसमें जावत थाना अंतर्गत सरवानिया चौकी में गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में एक जो समूह की अध्यक्ष हैं, सहायता समूह की, कंचनबाई जिनका नाम है, उनके द्वारा बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाते हुए इसी घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई। और चूँकि वहाँ पर एक छत्ता फट जाने से काफ़ी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई थी, और जिससे जो बच्चे थे उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया था, जिसमें ये महिला द्वारा
उन बच्चों को शॉल उड़ाकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन इसी घटनाक्रम में उनकी चूँकि जो इतनी सारी मधुमक्खियों द्वारा जो उनको काटा गया था उससे जहर फैलने से उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें इलाज दौरान उनकी मृत्यु हुई है और पुलिस के द्वारा जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या घटनाक्रम हुआ है जो ये पूरा मामला प्रदेश स्तर तक गया है, वो आपके क्या लगते हैं? मेरी माता जी है। क्या पूरा घटनाक्रम स्टार्ट हुआ? घटनाक्रम तो ये है कि माता जी स्कूल में खाना बनाने का काम करते हैं और अध्यक्ष है स्व सहायता समूह के। तो उसमें मम्मी के स्कूल आंगनवाड़ी में जो भोजन वगैरह देते हैं उसका काम करते हैं। तो सुबह से वो गए थे 10 बजे से, तो वहाँ खाना वाना बनाने का जो है, एक और लेडीज़ भी है वहाँ पे और खाना वाना बनाने का काम करते हैं। उस दिन क्या है कि करीब 2 से ढाई बज रही होगी, उस टाइम मधुमक्खी ने मम्मी को काट लिया वहाँ पे मौका स्थिति पे। तो मधुमक्खी के काटने से मम्मी बेहोश हो गए थे। तो फिर घर पे फ़ोन आया, बोले ये बेहोश हो गए तो आप इनको लेने आओ। फिर हम गए वहाँ पे, मम्मी को देखा जाके स्थिति में, तो वो झाग वाग निकल गए थे। फिर उन 112 बुला के हम हॉस्पिटल ले गए उनको। फिर वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले उनको घर ले जाओ या पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक ये मामला भी आया कि उन्होंने साहस दिखाते हुए बच्चों को भी बचाया, क्या कुछ है आपको संज्ञान में आया? हाँ, मतलब एक्चुअली घटना के समय अंकल वहाँ पे मौजूद थे और अंकल जो गए थे वहाँ से फ़ोन आया था, बोले ये स्थिति हो गई है, तो अंकल लेने गए थे। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा मम्मी वहाँ जो बाहर बैठे थे बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो बच्चों के ऊपर मधुमक्खी ने जैसे अटैक किया और मम्मी उनको बचाने के लिए गए। तो वहाँ पे जो वो दरी वगैरह पड़ी थी, तो उससे बच्चों को ढका मम्मी ने, और मम्मी खुद भी वहीं थी। पर दरी इतनी बड़ी नहीं थी जो ताकि मम्मी और सब उसमें बैठ सके, तो बच्चों को ढक दिया है, मम्मी बाहर रह गई थी। तो उनको मधुमक्खी ने ज़्यादा काट लिया है, तो उसकी वजह से मम्मी वहाँ बेहोश हो गई थी। और इस पे पहले हमको कभी पता नहीं चला कि मम्मी को रिएक्शन भी होता है या नहीं होता है, वो उसी दिन मालूम पड़ा और उसी दिन सारा किस्सा ही खत्म हो गया। क्या अब कुछ चाहते हैं आप, क्या है पूरा प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से तो क्या है, अब मेरी जो आर्थिक स्थिति है, पिताजी 5 साल हो गए बेड रेस्ट पे है और मिसेज डिलीवरी पे है, और 5 साल से पिताजी के इलाज में भी बहुत पैसा लग गया, करीब 5 से 6 लाख रुपए उसमें लग गए। तो मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो प्रशासन थोड़ी सहयोग कर दे तो। पिताजी को क्या हो रहा है? पिताजी को सर 2021-22 में ब्रेन हेमरेज हो गया था और एक साइड पूरी ब्लॉक हो गई है, तो वो चल फिर नहीं पाते, बेड रेस्ट पे ही है। क्या नाम है? मेरा रवि। कंचन भाई क्या लगते थे? मम्मी है मेरी, माता जी।